अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, गत दिवस श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के संबंध संजय गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आउटसोर्स के तहत सेवा दे रहे कर्मचारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निज निवास मिलने पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या सुनने की बजाय उन्हें जेल में डलवाने की धमकी दे डाली थी और सभी को काम से बाहर निकलवाने तक की नसीहत दी थी। उक्त घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेसियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को घमंड है, जबकि उनका परिवार सभ्य समाज में आता है और वह उनकी यह परिपाटी नहीं है। वहीं पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला अहंकार की डुबकी लगा रहे हैं, खुद बीमार हैं और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, इसलिए कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया। साथ ही विनोद शर्मा ने कहा कि जब नेता चुनाव लड़ता है तो हाथ जोड़कर वोट मांगने जाता है। शायद राजेंद्र शुक्ला भी इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार से हाथ जोड़कर वोट मांगा होगा, लेकिन क्या जनता अब उन्हें इस तरह दुत्कारती है? वहीं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने भी जमकर लताड़ लगाई तो कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने कहा कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रभुता पाने के बाद घमंड ना हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को घमंड हो गया है। आइए सुनते हैं उक्त वायरल वीडियो के बाद कांग्रेसियों ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या है ये बना? इनको सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे वहाँ। और ये जिन्होंने टोटियाँ तोड़ी है उनको बंद किया कि नहीं किया? भैया हम काम किया ना, बिल्कुल इनको बंद करो। भैया कुछ लोग नए लड़के भी जो आए हैं ना, वो लोग आपस पीछे जाओ मैडम, ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? टोटी तो भैया गुमराह भी किया, मैं भी वहीं अपने के देश से वहाँ है। हाँ तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग के चक्कर में फंस गए भैया। ये सिविल भैया सुनिए तो ये 5 लोगों भैया अपना कहीं 5 वहाँ न रखिए, किसी भी कीमत में नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे, फालतू के बाद यहाँ कोई नहीं करेगा। ये आउटसोर्स कर्मचारी मंत्री जी के बंगले गए थे, क्योंकि कुछ मांगे थी, मांगने के दौरान कुछ वाद विवाद हुआ है, क्या हुआ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। हमारे श्रीमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जो आउटसोर्स कर्मचारियों को ये कहा है कि पहले हाथ जोड़ के आते हो, नौकरी मांगते हो और फिर दादागिरी करते हो और सबको बंद कर दो, किसी को नहीं रखेंगे, ये उनके सत्ता के घमंड और अहंकार रूपी आचरण जो है वो उनके आचरण से बिल्कुल टपक रहा है। घमंड और अहंकार, बड़ा दुख है, बड़ा ही कष्ट है कि आज वो लोग जब चुनाव आता है तो यही राजेंद्र शुक्ला जी दरवाजे दरवाजे घूमते हाथ जोड़ के और आम जनता से कहते हैं कि रीवा मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता जनार्दन मेरी देवता है और मेरे रग रग में रीवा है। और सोचिए कि वो युवा जो बेचारे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, वो यदि कोई अपनी मांग लेकर उनके दरवाजे पर जाते हैं तो उनको इस प्रकार से धौंस धपट सहनी पड़ रही है। हमने आज तक ऐसा, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, लेकिन हमने संविधान में बैठे हुए ऐसे बहुत ही कम लोग देखे जो इतनी हल्की बात कहें। और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज आपका समय है तो आज आप इस प्रकार से आम जनता को अपना अपमानित कर रहे हैं, उनको डांट डपट कर रहे हैं,
उनके साथ जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनके आँखों के आंसू और पीड़ा सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो एक दिन और किसी का आए ना आए, लेकिन आम जनता का एक दिन ज़रूर आता है हर 5 साल में। और जब उस आम जनता जनार्दन का एक दिन आएगा तो निश्चित रूप से वो सब ये बातें याद रखेंगे, वो बोले या ना बोले, लेकिन वो सारी बातें याद रखेंगे कि आपने किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार अपमानित और हल्की भाषा का उपयोग किया था। मैं यही कहना चाहता हूँ और फिर ये कहना चाहता हूँ कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, सब दिन होत न एक समाना। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये सत्ता और माया जो है ये महाठगनी है, ये चली जाती है और बड़ों की सत्ता चली गई है और तुम्हारी भी, आपकी भी चली जाएगी। लेकिन इसलिए इतने संवैधानिक पद में बैठकर और एक महत्वपूर्ण स्थान में रहकर आम जनता के साथ इस तरह से हल्का और अपमानजनक क्या है इनको सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे वहाँ। और ये जिन्होंने टोटियाँ तोड़ी हैं उनको बंद किया कि नहीं किया? भैया हम का काम किया ना, बिल्कुल इनको बंद करो। भैया कुछ लोग नए लड़के भिजवाए हैं ना, वो लोग आपस पीछे जाओ मैडम, सामने से। ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें चाहिए। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? टोटी तो भैया गुमराह भी किया, मैं भी वहीं अपने के प्रेस से वहाँ है। आप भी तो वही हो। हाँ तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग आप कहीं के चक्कर में फंस गए। भैया ये सिविल भैया सुनिए, तो ये 5 लोगों भैया अपना कहीं नहीं, 5 वहाँ न रखिए, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे, फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। ना हुई थी उसके बाद लगातार आक्रोश क्या मांग? मैं तो एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार हो, क्या आपने बेरोजगारी पर ध्यान दिया? क्या आपने महंगाई पर ध्यान दिया? क्या आपने किसानों की मांगों पर ध्यान दिया? यदि नौकरी जीने के लिए आवश्यक है तो नौकरी सम्मानजनक पैसा भी मिलना चाहिए। नौकरी तो आपने दे दी, जब वो पैसा मांगने गए तो आपने उन्हें डांटा, फटकारा और आपने उन्हें कह दिया कि आप हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हो। भैया हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं तो इसलिए नहीं कि आप उसको नौकर बना दें अपना, आप उसको दलाल बना दें। वो नौकरी करते हैं परिवार को चलाने के लिए। और चुनाव के समय आप ही तो कहते हो कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले मोहन यादव जी का बयान है कि 25 लाख नौकरियों की हम भर्ती करेंगे। आप एडवर्टाइजमेंट में काम चलाइएगा, ज़मीन पर कुछ नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ बेरोजगारी भर रही है हुंकार, बेरोजगार रोड पर रहे हैं ललकार, और सो गई राजेंद्र शुक्ला और मोहन की सरकार। कैसे काम चलेगा? कैसे नहीं लोग आए? आज बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। आप देखिए पलायन हो रहा है, उस पर कोई नहीं, सिर्फ आपका घोषणा और एडवर्टाइजमेंट पर है। आप जाते हैं गौशाला का उद्घाटन करने और आप देख लीजिए ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पर जानवर ना मरे हों, बेचारे बैठे ना हों, जहां इन गौ माताओं की हत्या ना हुई हो। भाजपा की माता, भाई वोट माता तो गौ माता है, और वोट माता के बाद जब चुनाव खत्म तो रोड माता। दूसरी तरफ शिक्षा का देख लीजिए, आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में हम 5 किलो अनाज देंगे। आप शिक्षा की भी बात करिए ना। लोग अनाज से जी सकते हैं पर परिवार कैसे चलेगा, समझदारी कैसे आएगी? आप नशे में धकेल रहे हैं। आप आए दिन आपकी ही पुलिस की टीमें कहती हैं कि यहाँ गांजा पकड़ा, वहाँ कोरेक्स पकड़ा, तो ये उड़ता रीवा बना कौन रहा है? ये नशा परोस कौन रहा है? ये ऐसी चीज़ें जो जवानों को, जो हमारे नौजवान हैं उनकी जवानी ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है? आप मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। किसानों का हाल आपने देखा होगा, कल करहिया मंडी में ये वही लोग हैं जो हुंकार भरते थे चुनाव के समय कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यूरिया DAP की 50 किलो की बोरी 45 किलो की हो गई।
1300 की डीएपी 2000 में मिलती है। अब मैं तो एक सवाल आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं राजेंद्र शुक्ला साहब से कि आप डिप्टी सीएम हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि रीवा ज़िले में किसानों को खाद मिले? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिले, उनका भी एग्रीमेंट जुड़े, उनको भी पेंशन मिले? क्या आप डिप्टी सीएम केवल अपने भाजपा के लोगों के लिए हैं? क्या आप डिप्टी सीएम इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हर मध्य देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में एसी बन जाए, लोगों के लिए नहीं है? तो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी चंद दिन पहले आया था कि बोतल जो चढ़ाई जाती सलाइन उसमें पानी निकला है। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब कि आप मध्य प्रदेश के साथ रीवा के भी उप मुख्यमंत्री हैं। इस रीवा को जो भारत में, मध्य प्रदेश में, विंध्य में एक अलग पहचान बना के रखा है, आप उस पहचान को जिंदा रखिए। उसको नशे में, उसको बेरोजगारी में, उसको आप महंगाई में, उसको अशिक्षा में और बलात्कार, हत्या का केंद्र मत बनाइए, क्योंकि समय सबका घूम। इनको सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे वहाँ। और ये जिन्होंने टोटियाँ तोड़ी है उनको बंद किया कि नहीं किया? भैया हम बता काम किया ना, बिल्कुल इनको बंद करो। भैया कुछ लोग नए लड़के भिजवाए हैं ना, वो लोग आपस पीछे जाओ मैडम, सामने से। ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो। और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें चाहिए। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? टोटी तो भैया गुमराह भी किया गया, मैं भी वहीं अपने के प्रेस से वहाँ है। आप भी तो वहीं हो। हाँ तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग तो आप कहीं के चक्कर में फंस गए। भैया ये सिवेल भैया सुनिए तो ये 5 लोग भैया अपना कहीं नहीं, 5 वहाँ ना रखिए, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। बात की गई थी, क्या मानते, किस तरह का व्यवहार था, कैसा उचित है? क्या जैसा वीडियो में दिख रहा है वहाँ तो घटना के समय जो लोग रहे होंगे, कुछ लोगों ने बताया अभी, पर वीडियो में जो दिख रहा है उससे तो सिद्ध होता है कि राजेंद्र शुक्ला जी इस समय काफ़ी ज़्यादा अहंकार की डुबकी लगा चुके हैं। सत्ता का अहंकार होता ही ऐसा है, उसमें लोग अनाप शनाप बकते रहते हैं। उसका कारण भी है कि बीमार हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, तो खुद बीमार हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, जो उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हो, और फिर तो हाथ जोड़ के नौकरी कोई व्यक्ति मांगता है, चलो मांगता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सबसे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, रोजगार के पद भरे नहीं जाएंगे, 2 करोड़ का जुमला रह गया, तो लोग कहाँ जाएं? तो आए, सबसे मांगते हैं नौकरी कि भैया हमारी नौकरी लगवा दो। रीवा के चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, वहाँ तो रीवा के स्थानीय लोगों को नौकरी आप लगवाए नहीं कि 30% लोगों को, रीवा के स्थानीय लोगों को रोजगार दे देते। चलो, जिन लोगों ने नौकरी लगवाई वही आउटसोर्स कर्मचारी कोरोना काल में देवतुल्य देवता बने थे। आज आपसे उन्होंने अपनी बात मांगी, अपना पक्ष रखा, तो आप चाहते हो कि गुलाम बन जाए? नौकरी करने वाला व्यक्ति को आप ये चाहोगे गुलामी करने लगे? अरे हाथ जोड़ के कौन नहीं जाता? जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ता है तो भी हाथ जोड़ के जाता है। राजेंद्र शुक्ला जी भी जब चुनाव लड़े होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके जनता के पास गए होंगे नहीं गए होंगे। और इसके बाद आज आप विधायक, फिर मंत्री और फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, तो आपके अंदर अहंकार आ जाए। मैं तो कहूँगा उन जो बच्चे थे उनकी माताओं और बहनों से कि आप लोग देखो इस व्यक्ति को, कितना अहंकार है, जो इस तरह कहता है कि हाथ जोड़ के आए थे और इनको जेल में डालो। अरे जेल में तुम डालोगे, कानून जब वो कोई उल्लंघन करेंगे तब ना डालोगे, और फिर तो कोई बचा भी नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पे वो जेल में जाना चाहिए, मैं उसमें नहीं हूँ। पर इस तरह के भाषा का प्रयोग करना कि इनको जेल में डालो, क्या किया अभी तक? ना तो उनकी पुलिस उनकी गुलाम है और ना वो लोग गुलाम हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनको रीवा के लोग देखें। मैं माताओं और बहनों से कहूँगा कि आप लोग भी इस व्यक्ति को देखिए। यदि आपका बेटा भाई कोरेक्स पी रहा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ये है, और जब ये आपके पास दोबारा हाथ जोड़ के आएँ तो आप इनसे पूछना कि मेरे बेटे के हाथ में कोरेक्स शीशी किसने पकड़ाई, ये भी आप लोग पूछना। तो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करके जिन लोगों को निकाला गया तो उसके लिए धरना किया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, शासकीय संपत्ति का नुकसान किसी को नहीं करना चाहिए, पर सड़क में लोग तब आते हैं जब उनकी
पूरी उम्मीदें ख़त्म हो जाती। कोई भी व्यक्ति सड़क में तब आता है भाई, यदि उनकी कुछ मांगे थी जो कल मांग लिए वो पहले मांग लेते, सोए रहते हैं क्या? तो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं बताऊं कि जितने भ्रष्ट डिपार्टमेंट थे उसमें नंबर 1 पे पुलिस वाला विभाग आता था, गृह विभाग आता था, वो है। पर गृह विभाग के साथ साथ जब से राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, चूँकि ये खुद बीमार हैं, तो बीमार व्यक्ति जब उस व्यक्ति को पद संभाल रहा, तब से आप देखो आए दिन पेपर में निकलता अमानक दवाइयाँ, स्ट्रेचर वहाँ है नहीं, एक ही बेड में 3-3 चले जाओ वहाँ लेबर रूम में जहाँ पे डिलीवरी होती है, एक बेड में 3-3। तो मैं कहता हूँ यार, पहले कुछ दिनों के लिए भूल जाओ, आप स्वास्थ्य मंत्री हो, रीवा का तो ध्यान दे दो, रीवा की स्वास्थ्य सुविधाएं तो अच्छी कर दो। तो इस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राजेंद्र शुक्ला जी, अहंकार की भाषा छोड़िए। आपके अंदर, आपने तो उप मुख्यमंत्री जैसे पद की शपथ ली है, धैर्य रखिए। लोग आप ही से ना मांगेंगे तो किससे मांगने जाएंगे? पद में आप हो तो कौन मांगेंगे आपसे? अभी आप हो तो आप झेल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने किस प्रकार से नोट के दम पे वोट लेते हो, इसलिए आपको पता नहीं है। आपको जब फ्लाईओवर बनाना है या कोई ठेकेदारी काम करना है तो उसमें आप खुश रहते हो, बाकी जो चीज़ें आती हैं उसको भी कौन देखेगा? शिक्षा की ओर आपको ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की ओर आपको ध्यान देना होगा, पुलिसिंग की ओर आपको ध्यान देना होगा, लॉ एंड ऑर्डर की ओर ध्यान देना होगा। और आप जाते हो फीता काटने, विमोचन करवाने, उस आईजी से ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे इस आईजी के रेंज में इतनी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आप और उसी आईजी के यहाँ आप जाते हो विमोचन करने। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या है इनको सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे वहाँ। और ये जिन्होंने टोटियाँ तोड़ी हैं उनको बंद किया कि नहीं किया? भैया हम बता काम किया ना, बिल्कुल इनको बंद करो। भैया कुछ लोग नए लड़के भी जो आए हैं ना, वो लोग आपस पीछे जाओ मैडम, सामने से। ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो। और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई करा लेंगे उसमें चीज़। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? टोटी तो भैया गुमराह भी किया गया, मैं भी वहीं अपने के प्रेस से वहाँ है। आप भी तो वही हो। हाँ, तो भैया टोटी तो कुछ दूसरे लोग तो आप कहीं के चक्कर में फंस गए। भैया ये सिविल भैया सुनिए, तो ये 5 लोगों भैया अपना कहीं नहीं, 5 वहाँ ना रखिए, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे वहाँ 5। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे, फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। कर्मचारियों का संजय गांधी अस्पताल का हाल बेहाल है, 4 दिन से ऐसा चल रहा है। मंत्री यहाँ गए थे, मंत्री जी के यहाँ गए थे, तो वहाँ उनको फटकार लगाई गई। ऐसा क्या चल रहा है कि अस्पताल की व्यवस्था निरंतर चलवाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि मंत्री को घमंड है। रीवा की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया रीवा के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया, तो उनका घमंड कल झलक रहा है। मैंने भी उस वीडियो को सुना है। कोई भी डॉक्टर के पास कब जाता है? जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, और उस डॉक्टर से यह उम्मीद करता है कि हमें ड्रिस्पिन की गोली देंगे, कोरोसिन की गोली देंगे, जिससे हमें राहत मिलेगी। तो आउटसोर्स कर्मचारी जो गरीब तबके के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, या समान वर्ग के कुछ गरीब तबके के लोग हैं, वो उनके पास विनती करने गए। अब वो बोलते हैं कि तुम हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हो। अरे भाई, अगर वो बड़े आदमी होते, बड़े घर के में पैदा हुए होते, तो हाथ जोड़ने क्या वो नौकरी मांगने नहीं जाते? वो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के समान के लोग हैं, तो हाथ जोड़ के नौकरी वो मांगते हैं, और मांगना भी चाहिए। एक रिक्शा वाला क्या करेगा? एक आम बड़े आदमी जब रिक्शे वाले की गाड़ी में बैठता है तो हाथ जोड़ के बोलता है साहब कहाँ चलना है, तो हाथ तब भी वो हाथ जोड़ता है। इसी तरह ये जो बेचारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये हाथ जोड़ के इन्होंने नौकरी मांगी है। अरे नौकरी ये 50,000 60,000 की तो दिए नहीं है, 10,000 की है, 12,000 की, 8,000 की, और 3 साल बाद इन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। तो ये बेचारे अपनी बातों को रखने गए थे और उस पर धमकी दे रहे हैं। और वो शिवा अग्रवाल वहाँ टीआई बैठा है, उसको बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो। मतलब पुलिस से दादागिरी करवा रहे हैं कर्मचारियों से। मतलब ये तय हो गया कि अमैया थाने में कोई काम होगा तो राजेंद्र शुक्ला जी दादागिरी कराएंगे, टीआई से बुलवा के, नहीं बंद करो, FIR कर दो। इस तरह का आचरण रीवा की जनता राजेंद्र शुक्ला से उम्मीद नहीं करती है। वो जिस परिवार से, जिस घर से आते हैं, वो एक उनमें यह बात आनी चाहिए कि वो मृदुभाषी हैं, सहज हैं, सरल हैं। लोग बोलते हैं सहज हैं, सरल हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना परिचय दिया है कल, वो एक घमंड का परिचय दिया। और इसी का परिणाम है कि आज प्रदीप पटेल सड़कों पे बैठा हुआ है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के 16 के पार्षद जो है वो पपरा पहाड़ी घूमने चले जाते हैं, तभी जा रहे हैं वो। ये घमंड जो है ना,
एक दिन हर व्यक्ति का घमंड टूटता है, इनका भी एक दिन घमंड टूटेगा। अस्पताल की जो व्यवस्था है उनको कैसे सुचारू चलाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रीवा के संपूर्ण स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री रीवा के नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के हैं। पहले तो आपकी बात को यहाँ से मैं खारिज करता हूँ कि वो रीवा के, तो रीवा के निवासी हैं, रीवा में रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री इस तरह से हालत बिगाड़ती है। मैं तो पहले भी आपके आरिफ भाई इंटरव्यू में कहा था कि आज तक ये कौन से स्वास्थ्य विभाग के गाँव में गए जाके उन्होंने देखा, न त्योथर के स्वास्थ्य विभाग में गए, न गोविंदगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गए। कहाँ हैं ये? जाते हैं अटल पार्क जाते हैं, इको पार्क जाते हैं, सवेरे शाम को सैर करने जाते हैं। अगर इनमें में थोड़ी भी विवेकता होती तो अब ये शहडोल के दौरे में गए थे, तब रास्ते में किसी उप स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं चले गए? अमरकंटक गए थे, तब वहाँ किसी उप स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं चले गए? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी एक अच्छे कॉर्पोरेटर हैं, वो जीवन में अच्छे नेता नहीं बन सकते। वो अच्छे, जैसा एक हमारे अभय भाई ने कहा था कि वो अच्छे मैनेजर हैं, तो मैनेजर की श्रेणी में है और अच्छे उद्योगपति की श्रेणी में है। वो अच्छे नेता नहीं हैं। अगर अच्छे नेता होते तो उन गरीब बच्चों के मुंह पे इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते कि 5 आदमियों को निकाल दो, वो 5 मुझे दिखना नहीं चाहिए। ये क्या है? कहीं से विनम्रता का परिचय, इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद विनम्रता का परिचय होना चाहिए, जो नहीं दिखा। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।